साजनपुर एक छोटा और शांत गांव था, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता था। इस गांव की सबसे मशहूर और रहस्यमयी शख्सियत थी मिस साजनपुर। कोई नहीं जानता था कि उनका असली नाम क्या है, लेकिन लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। वह 25 से 30 साल की उम्र की थीं, उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। मिस साजनपुर अकेली रहती थीं, लेकिन उनका घर गांव का सबसे खूबसूरत घर था। मिस साजनपुर इस गांव में करीब 10 साल पहले आई थीं। एक दिन उन्होंने गांव के बीचों बीच एक पुराना घर खरीदा और उसे बड़े प्यार से सजाया। वह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थीं। हर कोई उनकी विनम्रता और मददगार स्वभाव से प्रभावित था, लेकिन उनके अतीत के बारे में कोई नहीं जानता था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर उनके बारे में बातें किया करते थे। रामदीन काका कहते, पता नहीं वह कौन है और कहाँ से आई है। मंगला चाची कहती, जरूर कोई बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये ससुराल वालों द्वारा सताए जाने पर शहर से भागकर यहाँ रहने आई होगी। एक बार गुड़िया ने उनसे पूछा, मिस, आप अकेले क्यों रहती हैं? मिस साजनपुर ने कहा, बेटा, कभी कभी अकेलापन हमें खुद को बेहतर समझने का मौका देता है। लेकिन मिस साजनपुर इन बातों से बेफिक्र थीं। वह बच्चों के साथ समय बितातीं, महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखातीं और गांव के युवाओं को नौकरी पाने के लिए प्रेरित करती। एक दिन गांव की बच्ची रीना, जो मिस साजनपुर की सबसे करीबी मानी जाती थी, ने एक पुरानी किताब देखी और कहा, यह तो बहुत ही पुरानी किताब लग रही है। शायद कोई कहानी की किताब है। एक दिन जब रीना ने पूछा, मिस, यह किताब कोई खास किताब है क्या? तो मिस साजनपुर ने कहा, नहीं, ये तो कोई पुरानी कहानी की किताब नहीं है। यह मेरी पुरानी यादों का पिटारा है। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। रीना को यह बात और भी रहस्यमयी लगी, लेकिन उसने मिस साजनपुर से कभी सवाल नहीं किया। साजनपुर गांव में हर साल एक मेला लगता था। इस मेले में गांव के सभी लोग हिस्सा लेते थे। मिस साजनपुर ने मेले के लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की और कहा, जो भी व्यक्ति मेरी पहेलियों को हल करेगा, उसे इनाम में 5,000 रुपये मिलेंगे। साजनपुर मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मेरा परिवार है। मैंने यहाँ बहुत सुकून पाया है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करें। यह सुनकर गांव के लोग बहुत उत्साहित थे। प्रतियोगिता का दिन आया और मिस साजनपुर ने एक मंच पर खड़े होकर सवाल पूछने शुरू किए। आखिर में प्रतियोगिता रीना ने जीती। उसे इनाम देते हुए मिस साजनपुर ने कहा, रीना, तुमने ये साबित कर दिया, बुद्धिमानी और दयालुता हमेशा साथ चलती है। इसलिए वादे के मुताबिक तुम इस इनाम की असली हकदार हो। एक दिन पोस्टमैन मिस साजनपुर के लिए एक अजीब सा पत्र लाया। पत्र पर कोई पता नहीं था, केवल इतना लिखा था, मैं इंतजार कर रहा हूं। बाद में एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक कार में था और दिखने में कोई बड़ा आदमी लग रहा था। वह सीधा मिस साजनपुर के घर गया। उस अजनबी ने काफी देर तक मिस साजनपुर से बात की। जब वह चला गया तो गांव के लोग आपस में कहने लगे, वो कौन था और मिस साजनपुर उससे क्या बातें कर रही थीं? कुछ दिन बाद मिस साजनपुर ने गांव वालों को अपने घर बुलाया। वह गंभीर थीं, लेकिन उनकी आंखों में सुकून था। उन्होंने कहा, आप सभी मेरे परिवार की तरह हैं। अब समय आ गया है कि मैं आपको अपने बारे में सच बताऊं। मेरा असली नाम कावेरी मेहरा है। मैं शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करती थी और एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन एक हादसे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरी बहन और बहनोई का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया और मेरी छोटी भांजी, जो उस समय केवल 5 वर्ष की थी, मेरे साथ रहने लगी। मैंने उसको अच्छी तरह से पालने की कोशिश की, लेकिन शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और काम के दबाव ने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। तभी मैंने साजनपुर आने का फैसला किया। मैं चाहती थी कि मेरी भांजी को भी सभी सुविधाएं मिलें
जो उसे अपने जीवन में ऊंचा मुकाम तक पहुंचाए। मेरी भांजी अब बड़ी हो चुकी है और विदेश में पढ़ाई कर रही है। वह अजनबी मेरा पुराना सहकर्मी था जो यह खबर देने आया था कि मेरी भांजी ने एक बड़ा पुरस्कार जीता है और मुझे धन्यवाद कहा है। साजनपुर के लोग यह जानकर भावुक हो गए। लोगों ने उनसे कहा, आप सच में बहुत महान हैं। आपके प्रयासों ने हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाला है। हम सभी का जीवन के प्रति नजरिया ही बदल गया। गांव की महिलाओं ने कहा, आपने हमें सिर्फ सिलाई कढ़ाई नहीं सिखाई बल्कि आत्मनिर्भर बनाना भी सिखाया। बच्चों ने कहा, आपने हमें पढ़ाई से प्यार करना सिखाया। अब हमको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। और युवाओं ने कहा, आपने हमें सपने देखना और उन्हें पूरा करना सिखाया है। अब हम सभी लोगों में कुछ नया और बेहतर करने का जुनून है। हम इस गांव में किसी भी संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। मिस साजनपुर ने साजनपुर गांव को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। गांव के लोगों ने भी उन्हें अपना परिवार मान लिया था। उनके अतीत का सच जानने के बाद साजनपुर गांव के लोग उनके और भी करीब आ गए थे और उनको अपना आदर्श मानने लगे थे।